सर्वोत्तम वचन संदेश उत्तराज्ञान सूत्र के माध्यम से हम लोग स्वाध्याय साधना कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में प्रवर्तक श्री महाराज साहब के मुखार मित्र की दर्शन अध्ययन का मूल पाठ श्रवण किया। दर्शनाध्ययन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसका नाम है दोनों पत्रक नाम दर्शनाध्ययन। और इस पूरे अध्ययन में जो 37 गाथाओं के माध्यम से जिस चीज को समझाने का प्रयत्न किया गया है, उसका जो सार संक्षेप है, जिसे हमेशा हमारे को याद रखना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, कीर्तन मनन करते रहना चाहिए, वो इस सूत्र का, इस अध्ययन का सारांश है। गोयना समय गोयना ना कमाए। हर गाथा में ये सूत्र का सारांश आया हुआ है। श्रवण भगवान नागर स्वामी अपने शिष्य गौतम को संबोधित करते हुए संपूर्ण अपने धर्म परिवार को संबोधित करते हैं और कहते हैं समय गोयना ना कमाए। हे श्रवणों, हे श्रवणियों, श्रावक श्राविकाओं, ये हमेशा ध्यान रखो, एक समय मात्र का भी अपने जीवन के अंदर परिमाण मत करो, आलस मत करो। कुछ न कुछ तुम जीवन के अंदर अच्छा और शुभ करने का प्रयत्न करो। कायोग से करो, अगर कायोग का योग नहीं मिले, ऐसा करने का कार्य न हो तो वचन योग से करो। अगर वचन से भी करने का कोई काम सामने न हो तो मन से करो। तीर्थंकरों का नाम लो, जाप करो, पाठ करो, किसी की प्रशंसा करो, महापुरुषों के जीवन को दोहराओ या नाम स्मरण करो। तो नाम स्मरण से तो हम एक एक क्षण का जीवन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए बहुत से साधक हमेशा अपने हाथ में माला लेकर के रखते हैं। जब भी मौका मिले, जब भी उनको खाली समय हो, तो अपनी माला हाथ में होती है तो उनको ध्यान आता है और नाम जप करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बहुत से हर परंपरा के लोग नाम जाप के अंदर लगा देते हैं। तो चाहे मन योग से करें, वचन योग से करें, काय योग से करें, इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और जीवन का सदुपयोग करने का मतलब है समय का सदुपयोग करना। समय और जीवन दोनों जुड़े हुए हैं। समय है तो जीवन है, जीवन है तो समय। ये दोनों अलग अलग होकर के नहीं रह सकते। समय और जीवन इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं, इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हमने समय का सदुपयोग कर लिया तो समझ लो हमने जीवन का सदुपयोग कर लिया। समय को सार्थक किया तो जीवन को सार्थक किया। अगर समय को जीता तो जीवन को जीता। अगर समय पर जागृत रहे तो जीवन में जागृत रहे। इस प्रकार समय और जीवन का कितना गहरा संबंध है। इस संबंध को समझ करके मनोवचन काय से हम लोग समय का सदुपयोग करें। एक क्षण भी ऐसा खाली न जाए जो व्यर्थ के अंदर जाता हो। ऐसी जागरूकता अगर हम जीवन के अंदर लाते हैं, अगर ये मानसिक जागरूकता हमारे जीवन के अंदर आती है, तो इसके अद्भुत से अद्भुत परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। कि मन से हमारा पूरा जीवन जुड़ा हुआ है और मन से ही आत्मा जुड़ी हुई है। इसलिए मन का बड़ा भारी महत्व है और मन योग
विषय के ऊपर तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए, बड़े बड़े प्रवचन बड़े बड़े महापुरुषों ने समय के ऊपर बोला, और समय का सदुपयोग, मन का सदुपयोग कितना जबरदस्त हो जाता है, इसके परिणाम इंसान अपने दैनिक जीवन के अंदर कर सकता है। तो इस 10वें अध्याय का सारांश है समय गोयमा न पमाए, ये हमेशा जरूर याद रखना चाहिए। और 11वें अध्याय में बहुश्रुत पूजा, इस बहुसूत्र पूजा नामक 12वें अध्याय में ज्ञान और ज्ञानी का महत्व बतलाया गया। तो 11वां अध्याय में बहुसूत्र पूजा, इसमें ज्ञान का महत्व कैसा और ज्ञानी का महत्व। और ज्ञान को तो इतना महत्व दिया गया है, अगर सम्यक ज्ञान हमारे पास है और सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर सम्यक दर्शन आता है तो हमारी जानकारी सम्यक ज्ञान बन जाती है, अगर हमारा सम्यक ज्ञान हो जाता है तो हमारा दर्शन सम्यक हो जाता है। ये एक ही पहिए के दो पहलू हैं, एक ही पैसे के एक ही मोहर के दो पहलू हैं। सम्यक ज्ञान है तो सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक। अगर ये आ जाते हैं, एक बार भी जीवन के साथ जुड़ जाते हैं, तो ऐसे जुड़ जाता है जैसे कोई सुई किसी धागे से जुड़ जाती है। तो चाहे कचरे में गिरे, कीचड़ में गिरे, कपड़े में हो जाए, इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर धागे के साथ लगी हुई हो तो जरूर कहीं न कहीं उसकी उपलब्धि होती है, वो खोती नहीं है। ऐसे भी शास्त्रकार कहते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ऐसा धागा, ये सूत्र ऐसा, ये ज्ञान ऐसा है, एक बार आत्मा के साथ जुड़ गया तो इसको मोक्ष के अंदर पहुंचा करके ही छोड़ेगा। चाहे कितने ही भव लगे, कितने ही जीवन के अंदर उतार चढ़ाव न हो, वो सातवें नरक तक भी क्यों न जाता हो, लेकिन फिर भी उसको मोक्ष के अंदर पहुंचाने वाला होता है। तो ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, अद्भुत उपलब्धि है। जिन आत्माओं ने इस वैभव को पा लिया, उन्होंने सारी दुनिया को प्राप्त कर लिया। इसलिए ऐसे बहुसूत्र आत्माओं का बड़ा भारी सम्मान इस सूत्र अध्ययन के अंदर किया गया है। बहुसूत्र पूजा में 20 उपनयन लेकर के उनको वीर योद्धा के समान, गजराज के समान, वृषभ के समान, सिंह के समान बल में, ऐसे वासुदेव चक्रवर्ती और शक्रेंद्र के समान, सूर्य चंद्र आकाश के समान, मेरु पर्वत और स्वयं रमण आदि ऐसे ऐसी उदाहरण देकर के बहुसूत्र आत्माओं का सम्मान बढ़ाया है। जो बहुसूत्र आत्माएं होती हैं, समग्र सूत्रों का अध्ययन करने वाले हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का बोध जिन्होंने लिया हुआ है, और उस सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को चरित्र के ऊपर परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार के जो महाज्ञानी होते हैं, बहुसूत्र आत्माएं होती हैं, उनका दर्शन, उनके जीवन का संपर्क, उनका सत्संग, उनकी वाणी को सुनना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वही समय, वही चीज सार्थक होता है जिन्होंने ऐसे महापुरुषों का सत्संग जीवन के अंदर किया हुआ हो। तो ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि शास्त्रकार बतलाते हैं कि ऐसा प्राप्त करना और ऐसा महापुरुषों का संपर्क प्राप्त करना, उनका जितना हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, गुणगान करते हैं, ऐसे लोगों के गुणगान करने से ज्ञानावर्मीय कर्म और दर्शनावर्मीय कर्म 6 और 6 उपशम हो जाता है। और ये दोनों ही कर्म 6 उपशम हो जाते हैं, तो हमारे को भी सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन पैदा होने के चांस पैदा हो जाते हैं, ऐसा वातावरण पैदा हो जाता है। तो ऐसे महापुरुषों के नाम स्मरण से ही कितनी बड़ी उपलब्धि हमारे जीवन के अंदर आ जाती है।
और कितना बड़ा जीवन को सार्थक बना लेते हैं, जीवन का कितना बड़ा वैभव प्राप्त कर लेते हैं सिर्फ सत्संग से, सिर्फ उनका अनुगमन करने से, उनको वंदन करने से, उनका गुणगान करने से। एक से जन्मों जन्मों के कर्मों को नष्ट किया जा सकता है और महामुनि कर्म जैसे को हरा करके आपको कर्म के बीजता भी बन सकते हैं। ये बहुसूत्र महापुरुषों का आदर सत्कार करना और ज्ञान दर्शन की आराधना साधना में अपने आप को लगाना कितना महत्वपूर्ण है, ये कितना बड़ा वैभव है, कितनी बड़ी जीवन की समृद्धि है। इसका सांगोपांग बड़ा सुंदर और आकर्षक वर्णन इस बहुसूत्र पूजा नामक जो है 11वें अध्ययन के अंदर किया गया है। तो इन एक एक अध्ययन में जो अद्भुत से अद्भुत बोध है, जानकारी है और एक प्रेरणा है, ये सब इनके अंदर भरा हुआ है। और जितना इसका पारायण करेंगे, जितना इसके नजदीक में रहेंगे और इन दिनों के अंदर जितना इसका स्वाध्याय करेंगे, उतना आनंद मंगल सुख शांति का वातावरण बना रहेगा।